अभी ना तेरे कुटुंब में 109 तेरे को बनाऊंगा कैमरा में। ठीक हो जाएगा सर। ना तू 11 महीने से पता लगेगा कितना तू चूतिया बना रखा है। ये थी एडवांस कॉल जो संकेत है परेड प्रांगण में आगमन का। आज इसमें ढिल्लो वाले को रखा नहीं क्या? अरे जी किसको जगह नहीं मिली ओए? उधर ही भेजा जाएगा, उधर बैठ जाना, चेयर खाली होगा। यहाँ तो नहीं माना, उधर बुला रहा तू। इसको चेयर नहीं मिली ओए, इसको चेयर नहीं मिली, खड़ो। भारत माता की जय घोष के साथ परेड द्वासी नवारक्षक दुर्गा अल्पा राव के नेतृत्व में जिले के मुख्य द्वार से बीएसएफ ब्रास बैंड की मधुर धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अंदर ऐसा लगता है मानो अलग अलग दिशाओं में मनमोहन छटा सूरज की किरणें दरख्तों के बीच से भागती हुई बहादुर जवानों का स्वागत कर रही है। सभी मेहमानों से गुजारिश है तालियां बजाकर इन आरक्षकों के मनोबल को बढ़ाएं और इस खूबसूरत मंजर को हमेशा के लिए यादों में कैद करें। इधर तो नहीं है, दो करके बैठा हुआ है कहीं। चल कौन है दो बैठा हुआ? खड़ा कोई नहीं होगा, ठीक है? तो बाहर करेगा। मेरा मोबाइल देना। ये भागते रहेंगे जहाँ जहाँ आवाज निकलेगी सब सोते हैं अलग অনুষ্ঠান হয়েছে, অনুষ্ঠান সেই পাসিং আউট। ভিডিও কোম্পানির হয়েছে। परेड द्वासी नव आरक्षक दुर्गा अप्पा राव ने परेड को परेड कमांडर राकेश नायक की सुपुर्द किया। आपके सामने 44 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण के बाद इस दीक्षांत समारोह में शपथ लेने जा रहे बैच नंबर 194 और 195 में कुल 312 नव आरक्षकों का आगमन हो चुका है। मध्य में है बीएसएफ ब्रास बैंड जिसकी अगुवाई कर रहे हैं अनुभवी बैंड मास्टर सहायक उप निरीक्षक शंभूषण सिंह। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव बन के पहचान खड़े, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। अब मैं दर्शक दीर्घा में उपस्थित दर्शकों तथा अतिथि गणों को बताना चाहूंगा कि आज यहाँ से 312 नव आरक्षक दीक्षा लेने वाले
जिन्होंने देश सेवा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चुना है। 312 জন इस परेड में उपस्थित सभी 312 नव आरक्षकों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश 120, उड़ीसा 190, पश्चिम बंगाल 2, कुल 312। पश्चिम बंगाल से 2 ही बीटेक 9, ग्रेजुएट 117, इंटरमीडिएट 131, मैट्रिक 55। इनका एज प्रोफाइल इस प्रकार है। 18 से 23 वर्ष के 111 नव आरक्षक, 24 से 27 वर्ष के 167 नव आरक्षक, 28 से 32 वर्ष के 33 नव आरक्षक और 33 से 37 वर्ष का एक नव आरक्षक शामिल है। इन नव आरक्षकों को एक संपूर्ण सिपाही और सीमा प्रहरी बनाने के लिए 44 सप्ताह में श्री राजेश कुमार गुरु, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, इंस्पेक्टर जनरल के दिशा निर्देशों में श्री सोनम शहरी, कमांडेंट ट्रेनिंग के कुशल नेतृत्व में श्री सुरेंद्र सिंह, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, सेकंड इन कमांड ट्रेनिंग के मार्गदर्शन में और श्री सरबजीत सिंह, सेकंड इन कमांड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयासों से ट्रेनिंग प्रक्रिया को सुगम एवं संभव बनाया गया है। बैच नंबर 194 के कंपनी कमांडर श्री अक्षय कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट, व बैच नंबर 195 के कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर राकेश कुमार नेहरवाल की कड़ी निगरानी में इन नवारक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। इनके साथ इन कंपनियों से जुड़े सभी अधीनस्थ अधिकारियों तथा अन्य रैंक के अनुदेशकों की बड़ी मेहनत का फल है। आज यह नवारक्षक शपथ लेकर स्वयं को देश के लिए समर्पित करेंगे। ये सभी नवारक्षक आभारी हैं अपने सभी उस्तादों के, जिन्होंने इन नवयुवकों को एक सच्चा और सक्षम प्रहरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन 312 अनमोल हीरों को जौहरी की तरह तलाश कर इस दीक्षांत परेड के लिए तैयार किया है चीफ ड्रिल ऑफिसर श्री अमित गोदारा, डिप्टी कमांडेंट, चीफ ड्रिल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार और उनकी ड्रिल टीम ने 44 सप्ताह के कठिन बैच सफल प्रशिक्षण के बाद टक्कर निकलता है बल का एक सफल, सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ जाबाज, जो सीमा सुरक्षा बल के लिए वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को अपने सेवा काल में पूरी तरह चरितार्थ करते हुए देश की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। शहीदों की मजार पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वाला का यही बाकी निशा होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपनी वीरता, शौर्य तथा अनुशासन के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के तौर पर जाना जाता है। इस बल ने सदैव देश सेवा और बलिदान की नई परंपराओं को स्थापित किया है। जब कभी देश को मुश्किल परिस्थितियों से दो चार होना पड़ा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। चाहे वो पंजाब और कश्मीर का आतंकवाद हो या पूर्वोत्तर राज्यों की उग्रवादी गतिविधियां हो अथवा देश के अंदरूनी हिस्सों में आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी हो, इस बल ने हर जिम्मेदारी को एक चुनौती की तरह स्वीकारा है। जिस प्रकार पिछले 58 वर्षों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जिम्मेवारी से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, उसी प्रकार अपने शौर्य एवं पराक्रम के बल पर राष्ट्रविरोधी शक्तियों के समस्त षड्यंत्रों को निरंतर विफल करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रत्येक जवान देश की विकास यात्रा का सक्रिय सहभागी रहा है। बैग में मारो
परेड में श्री सुरेंद्र सिंह सेकंड इन कमांड ट्रेनिंग को सलामी शस्त्र से सम्मानित किया। श्री सुरेंद्र सिंह सेकंड इन कमांड सीमा सुरक्षा बल के कर्मठ, अनुभवी व प्रतिभावान अधिकारी 27 साल की समृद्ध सेवा के दौरान बल के पूर्व व पश्चिमी कमान में अपनी नेतृत्व क्षमता व सामरिक दक्षता के लिए विख्यात हैं। आप बल के उन चुनिंदा अधिकारियों में से जिन्हें प्रशासन, प्रशिक्षण, स्टाफ की और अपने विशेष गुणों में महारत के लिए जाना जाता है। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला एटा में 15 अगस्त 1969 को हुआ। अर्थशास्त्र विषय में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने के बाद सन 1991 में आपने देश सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज्वाइन किया। आपने अपने सेवा काल के आरंभिक वर्षों में पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा जैसे कठिन एवं संवेदनशील इलाकों में तैनात रहे। अपने सेवा काल में आपने कई महत्वपूर्ण कोर्स किए, जिसमें प्लाटून वेपन कोर्स, कमांडो कोर्स, फ्लीट मैनेजमेंट कोर्स, स्टाफ ऑफिसर कोर्स, जूनियर कमांड कोर्स, बटालियन सपोर्ट वेपन कोर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स एवं सीनियर कमांड कोर्स शामिल हैं। अभी तक के सेवा काल में आप जम्मू एवं कश्मीर के अति संवेदनशील एवं आतंकवाद ग्रस्त इलाकों समेत पूर्वोत्तर राज्यों के दुर्गम इलाकों में अपनी सेवाएं देते हुए अनेकों सफल ऑपरेशन का नेतृत्व करते हुए खूंखार आतंकवादियों एवं उग्रवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। सन 2001 में कश्मीर के पुलवामा जिले में दूरदांत आतंकवादियों को मार गिराने के लिए आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री प्रदान किया गया। आपकी विशिष्ट कार्यशैली और कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम है कि आपको अभी तक के सेवा काल में 5 बार डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन अवार्ड, 7 बार डायरेक्टर जनरल एप्रिसिएशन कार्ड एवं 9 बार इंस्पेक्टर जनरल प्रशस्ति पद से सम्मान किया जा चुका है। आपकी कार्यकुशलता एवं कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आप 1999 से 1997 तक स्पेशल ऑपरेशन और 2009 से 2012 तक बल मुख्यालय नई दिल्ली में तैनात रहे। वर्तमान में आप सीमा सुरक्षा बल के अति उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थान में सेकंड इन कमांड ट्रेनिंग के पद पर कार्यरत रहते हुए संस्थान की सभी प्रशिक्षण गतिविधियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। विश्राम होता तब Odd bites sweaters with my bravado, on and on I go. Shri Sonam Sharif, Commandant Training, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंटीग्रेट परिपक्व व प्रतिष्ठित अधिकारी, आपकी नेतृत्व क्षमता, सामरिक दक्षता व कर्तव्य निष्ठा के साथ
बल्कि पूर्वी वापस हाई कमान में सामरिक दक्षता का कर्तव्य भाग के लिए लिया श्री सोरम उच्च निचला अधिकारियों ने जिन्हें प्रशिक्षण व प्रशासन दोनों में दक्षता हासिल है। आपका जन्म 12 अप्रैल 1965 को हिमाचल प्रदेश में हुआ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला में पॉलिटिकल साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 1995 में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपनी सेवा प्रारंभ की। बुनियादी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आपको सेकंड बटालियन बीएसएफ एलओसी सेनिगुड़ी सर्किल में तैनात किया गया था, जो कि 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अधीन थी। सेकंड बटालियन में 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा न होने पर आपको पुनः इनकमिंग आर्म बटालियन में मुंतकिल कर दिया गया, जो कि एलओसी सेनिगुड़ी सर्किल में ही तैनात थी। एलओसी सेनिगुड़ी में आपका कार्यकाल बेहद चुनौतीपूर्ण एवं साहसिक है। आपको 3 पंजाब बटालियन के अधीन बतौर कंपनी कमांडर चोर बाटला की जिम्मेदारी दी गई। आपने चोर बाटला की दुर्गम पहाड़ियों पर एक चौकी को स्थापित किया, जो कि 11,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सैन्य अधिकारी दुश्मन के सामने आपके बेजोड़ नेतृत्व और निडरता से इतने आश्चर्यचकित और प्रभावित थे कि सेना ने उस फॉरवर्ड पोस्ट का नामकरण शेरिंग पोस्ट कर दिया, जो कि आपके नाम पर है। आपने अपने सेवा काल में असम, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर इत्यादि सीमांतों के अंतर्गत विभिन्न जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आपका सेवा भाव व कर्तव्य निष्ठा डेपुटेशन में भी उत्कृष्ट था। यही कारण है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एवं एसएसबी आपके शानदार कार्यकाल को आज भी याद करते हैं। इसके अतिरिक्त काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन व नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपका रणनीतिक कौशल व सूझबूझ इस बल की युवा शक्ति के लिए एक मिसाल है। विगत वर्ष में मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होने पर आपकी कार्यकुशलता और सामरिक कौशल को देखते हुए यहाँ पर आपको पदस्थ किया गया और आपने अपने बेजोड़ नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए जातीय घटनाओं को बेहद सूझबूझ तरीके से नियंत्रित किया। आपकी विशेष कार्यता एवं दक्षता से आपको अनेकों पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें डायरेक्टर जनरल कम्युनिकेशन रोल और इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन रोल प्रमुख है। वर्तमान में आप एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट ट्रेनिंग के पद पर कार्यरत रहते हुए इस केंद्र को नए आयामों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं इस जग में जितने जुल्म नहीं जितने सहने ताकत है, बालों को उनके शोर में रहकर सच करने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा है, तुम कितने कंकड़ फटोगे, चुप कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कुछ क्षणों के पश्चात इस दीक्षांत समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राजेश कुमार गुरु, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बाटल कोर डायरेक्टर एवं प्रेसिडेंट पुलिस बाटल कोर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित सहायक प्रशिक्षण के केंद्र को एक अजीब शख्सियत, एक अनोखा व्यक्तित्व, गहरे भावनावी व्यक्ति के साथ विलक्षण सुखी रहने लगे आज हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। उनकी अगुवाई कर रहे हैं श्री सैनन कमांडेंट एवं श्री सुरेंद्र सिंह सेकेंडरी कमांडेंट सहायक प्रशिक्षण के उधमपुर।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट से सम्मानित किया। खाली हाथ कवायद की राकेश नायक मंच की ओर से बने हुए कदमों से मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देने और परेड के निरीक्षण करने का आग्रह करने आ रहे हैं। उनकी रिपोर्ट सुनिए उन्हीं की जुबानी। परेड के नजदीकी अवलोकन के लिए आमंत्रित किया। माननीय मुख्य अतिथि परेड का निरीक्षण करने के लिए रवाना होते ही आपके साथ श्री कमांडर और परेड कमांडर राकेश उपस्थित सबसे आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का तालियों के साथ स्वागत करें। श्री राजेश कुमार इंस्पेक्टर सीमा सुरक्षा बल में प्रतिभावान अधिकारी। आपका जन्म 29 जनवरी 1965 को हिमाचल प्रदेश में हुआ। एक मेधावी विद्यार्थी के रूप में वाणिज्य विषय से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद अक्टूबर 1987 में सहायक कमांडेंट के तौर पर आपने सीमा सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। लगभग 37 वर्ष के सेवा काल में आपने विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। आपने सीमा सुरक्षा बल में सेवा की शुरुआत बारिश सागर त्रिपुरा से की। तत्पश्चात पंजाब मणिपुर आपको सराहनीय सेवा के लिए पुलिस सर्विस से नवाजा गया है। ट्रेनिंग सेंटर हजारीबाग में बतौर प्रशिक्षण कार्य किया। उसके उपरांत आप एक वर्ष तक यूएन मिशन में डेपुटेशन कर रहे हैं। आप आज एवं कोर्स हेडक्वार्टर में स्टाफ ऑफिसर के तौर पर कार्य कर रहे हैं।
महानिरीक्षक पदोन्नति के उपरांत आपने 20 जुलाई 2023 से सहायता शिक्षक के तौर पर केंद्रीय बात में अपने हाथ में यह आपकी बड़ी मेहनत लगन कर्तव्यनिष्ठा एवं अनुबंधा ही परिणाम है कि वर्तमान में सहायता शिक्षण के निगम नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। यकीन बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में विशेष स्थान रखता है। आप जैसे शिक्षक प्रशासन एवं कर्मचारियों को यकीन गौरवान्वित महसूस करता है। अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। निरीक्षण करने के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच के समीप पहुंचते हुए मुख्य अतिथि महोदय अपनी व्यवसाय की क्षमता विचारों की परिपक्वता मानवीय गुणों की संपन्नता एवं चरित्रता के लिए पूरे पुलिस परिवार में विख्यात है तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं। मुख्यातिथि महोदय के द्वारा परेड का निरीक्षण करने के बाद परेड कमांडर उस तत्वों से वापस अपने निश्चित स्थान की ओर जाते हुए जिन्होंने बखूबी और परेड की कमान अपने हाथों में ले ली। भारत की स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता का प्रतीक है भारत का तिरंगा झंडा। केसरिया, सफेद और हरा इन तीनों रंगों के मेल से बना तिरंगा प्रतीक है हमारी खुशहाली का, धैर्य का, शौर्य का, बलिदान का, सत्यता का, शुद्धता का, विश्वास का और मैत्रीपूर्ण संबंधों का। मेरा आपसे निवेदन है जब राष्ट्रीय ध्वज रक्षक आपके सामने से गुजरे तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें और जो कार्मिक सैल्यूट पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करें। अभी आप अपनी नजर परेड के दाहिनी ओर ले जाएं। ध्वज रक्षक परेड में शामिल होने के लिए तैयार हैं जिसकी अगुवाई कर रहे हैं इंस्पेक्टर संदीप कुमार।
एक बार फिर आप अपनी नजर अपने बाएं ओर ले जाएं। ये है संविधान टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर समर बहादुर, उनके साथ हैं इंस्पेक्टर श्रवण राम और इंस्पेक्टर विनोद कुमार। कसम मुझे इस पार्टी की, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा, मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा। संविधान टोली अपने हाथों में भारतीय संविधान की प्रतियां लिए हुए, जिसको साक्षी मानकर ये सभी नवारक्षक शपथ लेंगे कि वे भारत के राष्ट्रपति के प्रति निष्ठावान, ईमानदार और वफादार रहेंगे। और इन नवारक्षकों को शपथ दिलाने जा रहे हैं श्री अमित गुलारा, डिप्टी कमांडेंट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी आपके सामने सभी नवारक्षकों ने संविधान को साक्षी मानकर राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए, प्रतिज्ञा की कि वे आज से राष्ट्र को समर्पित है। आज से हर जवान का लक्ष्य होगा जीवन पर्यंत कर्तव्य। अंदर की ऊंचाइयों से आशीर्वाद लेता हुआ सूर्य और इस घाटी के चारों ओर खड़ा गिरिराज हिमालय आज साक्षी है इन नवारक्षकों की शपथ पर, राष्ट्र के लिए की गई प्रतिज्ञा का और राष्ट्र के प्रति इनके समर्पण का। शपथ ग्रहण का ये पावन पल इन नव आरक्षकों के जीवन में एक यादगार बनकर ऐसी छाप छोड़ेगा जो उन्हें हर पल उत्साहित, उद्वेलित और प्रेरित करता रहेगा। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रीय ध्वज रक्षक को आपसे विदा ले सभी गणमान्य अतिथि एवं दर्शकों से एक बार पुनः अनुरोध कि राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
ভিডিও করবো, ঠিক আছে? এখানে একটা ভিডিও করবো, ঠিক আছে? একটু বড় ফোন করছি। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के लिए। कॉलम में मंच से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वाद पाने के लिए कदम से कदम मिलाते हुए चल पड़े। नव आरक्षक बीएसएफ ब्रास बैंड की मधुर धुन कदम कदम बढ़ाए जाकर आगे बढ़ते हुए। शेर हिंद आगे बढ़े, परदेश तू कभी न डरे, उड़ाए दुश्मनों का सर, जो से वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। सीमा सुरक्षा बल उत्तरी भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश कॉमन सीमा सुरक्षा बल विश्व का एकमात्र ऐसा सशस्त्र बल है जो +50 डिग्री से -50 डिग्री के तापमान में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। सलामी विजय, बर्फ और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद सीमा सुरक्षा बल के जवानों बन गए शिकारी लोग। इसका है रे, इसका आ रहा है बार-बार। Merindo. प्लाटून नंबर 6 का जोश देखते ही बनता है कि कमान संभाले हैं नवारक्षक ठाकुर के साथ जय गर्व से आगे बढ़ती प्लाटून नंबर 8 की कमान संभाले हैं नवारक्षक प्रेम हाथ बिगड़ रहे हैं लोग, हाथ बिगड़ रहे हैं।
प्लाटून नंबर 9 की कमान संभाली है नव आरक्षक ज्योति कांता विश्वास। पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए प्लाटून नंबर 10 की कमान संभाले हैं आरक्षक आदित्य। तेरे से लूंगा, समझ गया? ठीक है सर। মেলাতে ঘুরে কালকে কিসের মেলা ছিল না? লক্ষ্মী পূজার মেলা ছিল। প্রথমে তো সাত প্রণাম করে
परेड में समीक्षा करने आगे आकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट से सम्मानित किया। अब मैं श्री सोनम चारी कमांडेंट ट्रेनिंग से आग्रह करता हूं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राजेश कुमार गुरु पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री इंस्पेक्टर जनरल का सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल उधमपुर परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। उड़ीसा और बेंगलुरु रैली गए आगे बुनियादी शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नवागतों को सम्मानित करने वाले माता पिता वो गुरु वो विद्यालय जानना जिन्होंने अपने सुपुत्र राष्ट्र की सेवा में अर्पित किए, जिन्होंने प्राण और धन से मातृभूमि को अपनी सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लिया है। कठिन बुनियादी प्रशिक्षण के लिए विभिन्न आयामों में अपने बैच में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नव आरक्षकों को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्राइस जनरल प्राइस नहीं कारण निकले किसी जगह प्राप्त माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए आरक्षकों ने लगातार और निष्ठा से अपने बैच में नव आरक्षकों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई। अब मैं श्री सोनम चारी कमांडेंट ट्रेनिंग से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करें कि बुनियादी प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इन नवागतों को ट्रॉफी प्रदान कर इनका उत्साहवर्धन करें। बैच ट्रेनिंग कोर्स के लिए ओवरऑल 10 ट्रॉफी, शारीरिक
तारीख और कक्षा में बेमिसाल और बुनियादी प्रशिक्षण से विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर और 10 ट्रॉफी के विजेता है नवारक्षक सरोजा ढाल। उस साइड ले ले सरोज मेरा फ्रेंड है। उस साइड ले ले मेरा फ्रेंड है सरोज धल जी कंपनी का, मेरे साथ था, मेरे ही साथ आया, मेरा घर का पास है, मेरे घर का पास है। ओवरऑल सेकंड ट्रॉफी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता में बेमिसाल और बुनियादी प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ओवरऑल सेकंड ट्रॉफी के विजेता है नवारक्षक चंद्रा ग्रीन अप्पू। पकड़ना भाई तू। बेस्ट शॉट ऑफ द गोल्ड ट्रॉफी विभिन्न हथियारों को चलाने में माहिर और युद्ध कौशल में निपुण अद्वितीय लक्ष्य भेदन क्षमता के साथ बेस्ट शॉट ऑफ द गोल्ड ट्रॉफी के विजेता है नवारक्षक जितेंद्र शाह। बेस्ट इन सिटी ट्रॉफी बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान अपनी बेहतरीन शारीरिक क्षमता, शक्ति व संस्कृति का सराहनीय प्रदर्शन करते हुए बेस्ट इन सिटी ट्रॉफी के विजेता है नवारक्षक यानी टीम मदद। इस ट्रॉफी से उस नवारक्षक को नवाजा जाता है जो दिखने में स्मार्ट, रेलवे प्रवीण और अच्छे मेडल कमांड वाला होता है और वही जैसे माउस परेड को भी कमांड करते हैं। अपनी अद्भुत कमांड क्षमता प्रदर्शित करते हुए बेस्ट इन ट्रॉफी के विजेता है आज के भव्य परेड के परेड कमांडर नवारक्षक राकेश नायक। सभी पदक विजेताओं को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। घर से आगे बढ़ते पुरस्कार जीतने के बाद इन पुरस्कार विजेता का जोश देखने को मेरा दोस्त है, मेरे घर का पास है, मेरे साथ आया था इस कंपनी से जी कंपनी।
अब मैं कमाल ट्रेनिंग से आग्रह करता हूँ कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राजेश कुमार गुरु पुलिस महाविद्यालय के इंस्पेक्टर जनरल सहायक प्रशिक्षण केंद्र उधमपुर परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। कोई काम नहीं, मैं फोन करके टीम को रेस्ट देना है, लड़कों से तो कंपटीशन होता है ना, अच्छा फ्रूट स्टैमिना होगा लास्ट चीज वो उधर बबाक वाला मार करना, ठीक है, बैक वो यूज कर खाना खा ले, इधर वो जाना होगा। कैसे चलेंगे पिक्चर पर कैसे लगाएंगे क्या? अच्छा ये नंबर एक फ्लैग तो डालने टेक और सुरक्षा में निकलेंगे जवानों के बच्चों को देखकर रोम में इस वक्त का संचार हो जाता है। हे सीमा के प्रहरी तुमको सत सत मेरा प्रणाम। प्राण दिए पर देश का होने नहीं दिया अपमान। कैसी ऋतु हो समय हो कैसा हो कितना व्यवधान, शून्य ध्रुव की सेवा करके तुम हो दूसरी सांस। सीमाओं की रक्षा में तुम खड़े हो सीमादार, झंडा ऊंचा रखने वाले तुम हो सीमा के प्रहरी तुमको सत सत मेरा प्रणाम। देश को अंतिम पद तक तुमने पावन माना। देश प्रेम की परिभाषा सबने तुमसे ही जाना। जीवन का दर्शन दाना
हिंदुस्तान रहे, देश के लिए एक जोरदार भाजपा के लिए हर सांस जिस प्रकार पिछले 51 वर्षों से बॉर्डर की जिम्मेदारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, इस प्रकार अपने शौर्य एवं पराक्रम के बल पर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के समस्त षड्यंत्रों को निरंतर विफल करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रत्येक जवान देश की विकास यात्रा का सक्रिय सहभागी रहा है। अपने खून से देश की सरहद को सींचते हैं हम, अपने खून से देश की सरहद को सींचते हैं हम, मेरा देश महफूज रहे इसके हरदम लिखते हैं डांस